मेरा डब्बू ऐसा नहीं कर सकता, मेरा डब्बू ऐसा नहीं कर सकता। शाबाश डब्बू, शाबाश। विश्वरा, तुझे खूप खूप आभार रे। वाह, ये सुनकर मेरे मन को जो शांति मिली है ना, काय सांगू। अरे तुझसे ज्यादा शांति तो बापू जी को मिली है ना बापू जी। तो इसी बात पे गरबा हो जाए। बैठो। अभी इंट्रोगेशन पूरा नहीं हुआ है, अभी इंट्रोगेशन बाकी। अरे पांडे जी, अभी क्या पूछना बाकी है? पता तो चल गया ना कि इन दोनों ने शादी नहीं की है, बात खत्म। हाँ चलो, इन लोगों ने शादी नहीं की, इस सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन बहुत ही अहम सवाल बाकी है पुलिस को पूछना। और वो ये लोग घर से भागे क्यों? ठीक है, मैं आपको पूरी बात शुरू से बताता हूँ। कुछ टाइम पहले दादाजी ने अचानक से मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिया था। तू कहाँ तक पढ़ा है वो जानना है, तेरे क्या क्या शौक है वो भी मुझे जानना है। लेकिन आपको ये सब क्यों जानना है? ताकि वो तेरे लिए सुंदर, सुशील और संस्कारी सुकन्या ढूंढ पाए। हाँ, और मेरे आई बाबा ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। बोल सुन, तुझे कैसा लड़का चाहिए? आई बाबा, सबकी इतनी जल्दी क्या है? और हमने इनसे कहा भी कि हमें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, लेकिन इन्होंने हमारी बात मानी ही नहीं। इसीलिए हमने शादी रोकने के लिए एक प्लान बनाया। कोई ज्योतिषी या कोई महाज्ञानी ऐसा कहते कि अभी हमारी शादी नहीं हो सकती, तो हमारा काम बन सकता है। फ्रेंड्स, हमें कोई एक्टर ढूंढना पड़ेगा जो दादाजी और भिड़े अंकल दोनों को समझा सके। मैं करूंगा। तुम्हारी परछाई देख के मैं तुम्हारा भूत, भविष्य, वर्तमान बता सकता हूँ। ये मेरे पोते की परछाई देख के जरा बताइए ना, इसकी शादी कब होगी? जब आपकी बहू घर आ जाएगी तब आप इसकी शादी करवाना। और अगर पहले शादी करवा दी तो इसकी पत्नी भी हमेशा के लिए मायके चली जाएगी। जरा परछाई देकर और कुछ बताइए ना। अभी शादी करने पर लड़का अच्छा नहीं मिलेगा और बेचारी लड़की ससुराल में दुखी होगी। और फिर जब सबको राजा मस्ताना के बारे में पता चला तो आई बाबा बहुत गुस्सा हो गए। राजा मस्ताना, इस एक्टर राजा मस्ताना ने हमारे पेरेंट्स को बातों में ऐसा उलझाया कि हमारी शादी रुक गई। और उन्होंने मेरी शादी के लिए और जल्दी करने लगे। हमने इनको समझाने की भी बहुत कोशिश की कि हमें अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन इन्होंने हमारी बात मानी ही नहीं। और हमें इन्हें समझाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और फिर इस शादी की टेंशन में हमें रात में नींद नहीं आ रही थी। फिर कल रात को सोनू को एक सपना आया। उस सपने में उसने देखा कि उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। और सबको रिश्ता इतना अच्छा लग गया कि उसी वक्त शाकरपुड़ा करने का सोच लिया। साकरपुड़ा आता? हाँ। क्या हुआ? वो सोनू की मंगनी हो गई है। और फिर मैं डर के टप्पू चिल्लाकर उठ गई। टप्पू, टप्पू, टप्पू। ए, माधवी याद है मैंने कहा था कि सोनू टप्पू करके चिल्लाई थी? याद है? मी बरोबर होतो म्हणजे। और वो सपने की वजह से मैं बहुत डर गई थी। फिर मैंने टप्पू को कॉल किया कि कहीं ये सपना सच ना हो जाए। तो टप्पू ने मुझे समझाया कि मैं टेंशन ना लूं और ऐसा कुछ नहीं होगा। माधवी याद है मैंने ये भी बोला था कि सोनू किसी के साथ फोन पे बात कर रही थी? हाँ, मतलब टप्पू के साथ बात कर रही थी। बरोबरच होतो म्हणजे। और फिर सोनू, मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा है, कहीं दादाजी मेरी शादी कल की कल तय ना कर दे। टप्पू, हमें बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे घर वाले हमारी एक ही महीने में शादी करवा देंगे। मैंने सोनू, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ सोचता हूँ। मतलब तुम दोनों हमसे झूठ बोलकर शादी के डर से घर से भाग गए थे? हाँ? नहीं नहीं, हम शादी के डर से नहीं भागे थे। हाँ दादाजी, मैं आपका पोता हूँ।
जेठालाल गड़ा का बेटा हूँ। मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूँ, एक कच्ची मारू हूँ मैं। हाँ सर, ये बच्चा तो काबिल नजर आ रहा है। काबिल है या शातिर अभी पता चल जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर रात को हम लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही थी। हाँ। तभी मुझे मेरे दोस्त राज का फोन आया। और मुझे दिया का फोन आया। राज और दिया बहुत परेशान थे, इसीलिए उन्होंने हमें इतनी देर रात को फोन किया। यार टप्पू, हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिला? बोलना। अरे क्या बोलूं तुझे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तेरे बोले बिना मैं कैसे समझूंगी, इसलिए कह रही हूँ बोल। अच्छा सुन, तेरे आजू बाजू कोई है तो नहीं ना? नहीं नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, बोल। अच्छा सुन, मैंने और राज ने बहुत सोचा और हमें कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए मैंने और राज ने भाग के शादी करने का डिसीजन लिया है। क्या? भाग के शादी? क्या? भाग के शादी? हमने बहुत सोचा और फाइनली भाग के शादी करने का डिसीजन लिया है। हाँ यार, प्लीज हमें भागने में मदद कर दो। यार टप्पू, तुझे क्या लगता है इसके अलावा कोई और रास्ता है? नहीं यार, अब तो भाग के शादी करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे भाग के शादी सब लोग क्या कहेंगे, और कितना रिस्क है इसमें। देखो, इसमें रिस्क तो बहुत है, लेकिन हमारी होप तुम पर और टप्पू सेना पर ही है। हाँ रिस्क तो है, लेकिन हमें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। कहाँ करेंगे शादी? राधा कृष्ण मंदिर में। सुबह 9 से 10 के बीच। कल सुबह हम घर से निकलकर मंदिर पहुंच जाएंगे, लेकिन बाकी की तैयारी टप्पू और टप्पू सेना को करनी है। ठीक है। कल सुबह 9 बजे तक हम राधा कृष्ण मंदिर में पहुंच जाएंगे। थैंक यू यार। ठीक है, चल बाय। चल बाय। बाय। दरअसल हम नहीं, हमारे फ्रेंड राज और दिया भागकर शादी करने वाले थे। और इस काम में उन्हें हमारी हेल्प चाहिए थी। हम लोग उनकी हेल्प करने के लिए मान गए थे, और फिर रात में मैंने और टप्पू सेना ने मिलकर एक प्लान बनाया। हाय सोनू। हाय सोनू। हाय। सोनू, मैंने सबको सिचुएशन समझा दी है और कल का प्लान फिक्स है। मेरे प्लान के मुताबिक कल सुबह 9 बजे हमें राधा कृष्ण मंदिर पहुंचना है, शादी के कपड़े लेकर। फिर क्या हुआ? और फिर सुबह क्रिकेट मैच का बहाना बनाकर हम लोग उनकी शादी के लिए कपड़े लेकर गए। ये क्या है? ये तो शादी में पहनने वाला कुर्ता है। हाँ, ये शादी में पहनने वाला ही कुर्ता है। इसे लेकर क्यों जा रहा है? वो मेरा फ्रेंड है ना अजय, तो उसको शादी के लिए एक अच्छा वाला कुर्ता चाहिए था, तो ये मैं उसके लिए लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब सोनू दिया के लिए कपड़े लेकर गई थी शादी वाले। बाय पापा। हाय। सोनू कहाँ जा रही है? अरे उसकी दोस्त है ना निराली, उसका बर्थडे आज, उसके घर जा रही है। ओ, ये वरमाला भी उन्हीं के लिए ली थी। हाँ, दरअसल राज और दिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर उनके मम्मी पापा उनकी शादी किसी और से करा रहे थे, इसलिए वो लोग भागकर शादी करना चाहते थे। और हम उन्हें भागकर शादी करने में हेल्प करने गए थे। देखा देखा देखा, तुम्हारे टप्पू का कारनामा देखा? लोगों की भागाकर शादी करवा रहा है और मेरी सोनू को बिगाड़ रहा है। अरे यही सिखाया तुमने? बच्चों का शिक्षक कौन है? तू। बचपन से बच्चों को पढ़ाया किसने? तूने। इसका मतलब तेरी शिक्षा में गड़बड़ है दोस्त। सुना पांडे जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ए, चोर किसको बोल रहा है भाई? अब एक शब्द भी नहीं बोलोगे तुम दोनों। चोर बोल रहे हो? चुप। तो बात की एक बात, कपूरा, तूने बहुत गलत किया है। तेरे इस काम से मुझे बहुत दुख हुआ है। दादाजी, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए, फिर तय कीजिए। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें